हीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 4.1 से हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पर एक आपको टेबल दिया गया है, तो जो ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो उसको आपको कोल्ड के आगे टिक करना है, और जो ऑब्जेक्ट हॉट है तो हॉट के आगे टिक करना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.1 पे आते हैं हम। इसमें हमको 3 कंटेनर लेना है, एक में कोल्ड वाटर डालना है, एक में हॉट वाटर डालना है और एक में मिक्स वाटर डालना है। कोल्ड वाटर में हमको अपना लेफ्ट हैंड डालना है और हॉट वाटर में हमको राइट हैंड डालना है। 2 से 3 मिनट तक रुकना है, फिर उसके बाद अपना हैंड रिमूव कर देना है, फिर ये सी वाले कंटेनर में डालना है। ठीक है, अब सी वाले कंटेनर में क्या लगेगा आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड से आपको यही वाला पानी ठंडा लगेगा और राइट हैंड से आपको यही वाला पानी गर्म लगेगा। तो इससे हम क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रही है। ओके, तो हमारा सेंस ऑफ टच है ना कभी कभी काम नहीं करता इस सब मामले में। ओके, अब कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को नापने के लिए क्या चाहिए हमको, थर्मोमीटर। ओके ना, 4.2 पे आते हैं। ये मेजरिंग टेम्परेचर है कि जो थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी नापें या हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापें उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ओके, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, तो उसका नंबर जो है ना 35 से स्टार्ट होता है और 42 पे ख़त्म होता है, और हम उसको डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं। हम बोलते हैं 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके बीच में जो पानी रहता है ना लाल कलर से, उसे हम कहते हैं मर्क्यूरी है उसके अंदर। ठीक है, और जो स्केल है उसका मार्जिन कितना रहता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ये स्केल को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और इसका जो थर्मोमीटर रीडिंग टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.2 पे आते हैं। रीडिंग थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर अब अगर देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कितना उसमें डिग्री हो रहा है, कितना डिग्री नहीं हो रहा है। तो हम थर्मोमीटर को लेंगे और उसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम अपने टंग के नीचे उसको कम से कम 1 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद उसके अंदर का जो टेम्परेचर आएगा ना, वही हमारा टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थर्मोमीटर लिया और उसके अंदर की जो लाइन है मर्क्यूरी लाइन, वो 36 पे आके रुकी, तो मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन इंसान की बॉडी का रहता है ना, जनरली 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 4.3 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको अपने फ्रेंड्स लोग का लेना है और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है। ओके, अब जो टेम्परेचर रहता है ना, अभी हाँ, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसका जो वो है स्केल है वो 35 से 42 तक का ही क्यों है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी रहती है ना, उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 35 से 42 तक के बीच का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता ना ही उससे कम होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल और जो हेल्दी इंसान रहता है उनका जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस मोस्टली रहता है। ठीक है, ओके ना, 4.3 पे आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब नाम से ही पता चल गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब हम इसे पानी नाप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या कोई केमिकल का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या कुछ भी मेजर कर सकते हैं केमिकल वगैरह का, बॉडी को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, और जो बॉडी का टेम्परेचर नापती है वो सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ठीक है, अब इसका जो स्टार्ट रहता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, वो रहता है -10 डिग्री टू 110, यानी -10 से 110 तक का रहता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 4.4 में क्या करना है, वही आपको नल का पानी लेना और उसको यही थर्मोमीटर से मेजर करना है। ठीक है, 4.5 में यही इस एक्टिविटी में आपको करना है कि गर्म पानी लेना और ऐसे ही यही वाले थर्मोमीटर से आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करना है और पता करना है कि उसका टेम्परेचर क्या है। ओके, हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर ना, उसके पीछे से किंक रहता है। ठीक है, गांठ जैसा जिसको हम किंक कहते हैं। तो ये क्यों रहता है, ताकि जो मर्क्यूरी ऊपर जाती है ना, इसके ऊपर ऐसे जाती रहती है, तो वो वापस से नीचे ना गिरे, इसलिए यहाँ पर ये किंक होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आते हैं 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम एक्टिविटी पे आ जाते हैं, एक्टिविटी 4.6। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत अच्छा काम किया इन लोग ने कि मोमबत्ती रहती है ना, मोम, तो मोम को यहाँ पर सब जगह चिपका दिया। ठीक है, अभी मोम क्या है, ठंडी है इसलिए चिपकी हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मोमबत्ती जला दी हूँ, कैंडल को लाइट कर दिया, तो अब यहाँ पर वाला गर्म हो गया है। ठीक है, अब यही वाला गर्म, फिर यहाँ तक गर्मी अब इसकी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है कि मोमबत्ती अब गर्म होगा तो मोमबत्ती तो गर्म में पिघल जाएगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब फिर हीट यहाँ पर पास हो रही है, तो यहाँ वाला क्या होता है, जो यहाँ वाला मोम है वो भी गिर जाएगा, यहाँ पर पास होगी तो यहाँ वाला मोम गिर जाएगा, यहाँ पर पास होगी तो यहाँ वाला मोम गिर जाएगा, यहाँ पर पास होगी तो यहाँ वाला मोम गिर जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो हीट है वो ऐसे पास होती है। क्यों हो रही है, मेटल की वजह से, क्योंकि मटेरियल या ऑब्जेक्ट क्या है, मेटल है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, और सॉलिड्स में ज़्यादातर कंडक्शन ही होता है।
ओके अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी 4.7 करते हैं। यहाँ पर आपको बीकर लेना है और बीकर के अंदर आपको क्या डालना है, गर्म पानी डालना है। अब गर्म पानी डालने के बाद आपने गर्म पानी तो डाल दिया, गर्म पानी तो यहाँ तक है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको टच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट आपको लगेगा गर्म हो तो मतलब इसमें से हीट ट्रांसफ़र हुई, और जो ऑब्जेक्ट गर्म नहीं हुआ है तो मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट गर्म हुआ या जिसमें से हीट इजीली पास हो जाती है हम उसे कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट है। और कंडक्टर ऑफ हीट में जैसे एल्यूमिनियम आ सकता है, आयरन आ सकता है, कॉपर आ सकता है। ठीक है, और जिसमें से हीट पास नहीं होती हम उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर है, और उसको हम कहते हैं इंसुलेटर है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 4.8 पे आते हैं। तो एक्टिविटी 4.8 पे डायरेक्टली फिगर पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें हमने ना पानी के अंदर थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। क्यों डाला वो केमिकल को, क्योंकि उससे थोड़ा पर्पल कलर हो जाता है पानी का। ठीक है, तो ये जो आपको ये पर्पल पर्पल दिख रहा है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से दिख रहा है। अच्छा, अब इससे एक्सपेरिमेंट को क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो हम यहाँ से हीट इसको दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो गर्म वाला पानी है ना वो ऊपर जा रहा है, और साइड के जो ठंडे वाले पानी ना वो नीचे आ जा रहे हैं। फिर से यही साइड वाले पानी जो नीचे आ गए ना ठंडे वाले, वो वापस से गर्म होते और ऊपर जाते, फिर साइड वाले नीचे आते। तो और ये तब तक चलता रहता जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, फिगर 4.10 में भी यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जो आप ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको गर्म फील लगेगा, जबकि साइड में इतना गर्म फील नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कन्वेक्शन है। ओके, अब सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ से देख के। ठीक है, ओके, तो सी ब्रीज के पहले हम डिस्कस करते हैं सी ब्रीज का, कि देखो ये जो कोस्टल एरिया साइड रहता है, जहाँ पर पानी वाला इलाका रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड है ना ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड गर्म हो गई तो उसके ऊपर की जो हवा रहती है वो भी गर्म हो जाती है। तो गर्म वाली हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो समुंदर की जो ठंडी हवा है ना वो यहाँ पर आ जाती है। फिर यही वाली हवा जो है वापस गर्म होती है लैंड के ऊपर से, वापस से ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी वाली समुंदर वाली हवा यहाँ पर आती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सी ब्रीज। और जबकि रात में इसका उल्टा होता है। रात में क्या होता है, जो ज़मीन है ना ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये देखो रात का टाइम है, तो ये ज़मीन जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो इसका समुंदर का ऊपर वाला, अब समुंदर तो गर्म हो गया ना, ज़मीन ठंडी हो गई तो समुंदर गर्म हो गया, तो समुंदर वाला पानी क्या है ऊपर जाता रहता है, तो ये ज़मीन वाली हवा आती है। ठीक है, फिर समुंदर वाली हवा वापस से गर्म हो जाती है, फिर ज़मीन वाली हवा वहाँ पर जाती है, फिर ऐसे चलता ही रहता है। तो हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज़ है। ठीक है, यानी जो हवा समुंदर की तरफ से आती है तो सी ब्रीज़ है, और जो हवा लैंड की तरफ से आती है वो लैंड ब्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है रेडिएशन करके। ठीक है, अब रेडिएशन हम किसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी हम तक लगती है ना, हम मतलब वो उसकी हीट हम तक पहुँचती है, लेकिन उसके बीच में तो कुछ हमको मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही वाटर की ज़रूरत पड़ती, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कोई भी मीडियम नहीं, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी हमको गर्म कर देती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेडिएशन, यानी बिना कोई चीज़ के हमको गर्म कर रही है या किसी और को कोई भी चीज़ को गर्म कर रही है तो मतलब रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो रेडिएशन जो है सारी बॉडीज़ में से हीट निकलती रहती है, तो कुछ किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, कुछ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ उसको ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ ट्रांसमिट कर लेती हैं। ठीक है, यही बताया गया। ओके, तो अब एक्टिविटी 4.10 में क्या करना है कि आपको है ना 2 कंटेनर लेना है, एक पे ब्लैक पेंट कर देना है और एक को वाइट पेंट कर देना है, और दोनों के अंदर सेम अमाउंट उतना ही पानी डालना है, और कुछ देर के लिए उसको धूप में या डे में, मिड डे में उसको छोड़ देना है। फिर आपको उसका दोनों का टेम्परेचर नापना है कि कितना टेम्परेचर उनका हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 4.11 में क्या करना है आपको कि यही जो 2 कंटेनर है ना इनमें आपको दोनों में 60 डिग्री तक का पानी डालना है, मतलब ये दोनों को आपने गिरा दिया, फेंक दिया, जो भी किया है। ओके, तो उसमें है ना आपको फिर दोनों में 60 डिग्री तक पानी डालना है, और फिर उसको कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा पानी पहले ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो डार्क सरफेस है ना, यानी जो डार्क कलर की चीज़ रहती है वो हीट को जल्दी अपने अंदर ले लेती है, इसलिए हम ठंडी के मौसम में ना डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, और जो लाइट कलर की चीज़ होती है ना वो क्या करती है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब अपने ऊपर क्या कह सकते हैं हम, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको जल्दी लेती नहीं है। तो इसलिए हम समर के अंदर ना लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब वूलन क्लोथ्स क्यों आपको हमको वार्म रखती है, क्योंकि वूल जो है ना पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी उसमें से हीट पास नहीं होती है, और उसके बीच में क्या होती है, हवा फंस जाती है। जो वूल फाइबर रहता है ना उसके बीच में हवा फंस जाती है, जिसके वजह से हीट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है।
सॉरी जो हमारी बॉडी की हीट रहती है मतलब वो बाहर नहीं जा पाती, तो इसकी वजह से हमको क्या लगती है, गर्मी लगती है। ठीक है, सपोज़ यू आर